डॉन मारा गया। अतीक और अशरफ दोनों की मौत हो गई और जिस अंदाज में मौत हुई उसके बाद से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश सन्न है। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल है, वो शाइस्ता कहाँ है जो अतीक के साथ ज़िंदगी और मौत का रिश्ता जोड़ चुकी थी? वो शाइस्ता कहाँ है जो अपने बेटे को देखने के लिए आखिरी बार भी सामने नहीं आई? वो शाइस्ता कहाँ है जो अब डॉन की मिल्कियत संभालने का दावा कर रही है? आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल रात से हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, हमारे साथी इस खबर पर बने हुए हैं और कल रात से ये खबर भी आ रही थी कि शाइस्ता किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है। आखिरी बार अपने पति, अपने शौहर को देखने के लिए वो कब्रिस्तान तक आ सकती है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें शाइस्ता अभी तक छिपी हुई है। ये कहा गया कि वो कई बार छिपकर अपने शौहर को देखने की कोशिश की, लेकिन इस सब का सच क्या है वो जानने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, अमन और शहबाज। शहबाज, आप बताइए कि आखिर शाइस्ता कहाँ है? देखिए सर, हम इस केस को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इंडिया न्यूज़ की टीम जो है ना लगातार ये कोशिश कर रही है कि इसका एक एक सच सामने आना चाहिए। कल रात जैसे ही ये पूरी घटना होती है, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ ने वो तस्वीरें दिखाई अपने व्यूवर्स को और ये बताया कि किस तरीके से मर्डर किया गया। ख़ास तौर पर वो 10 सेकेंड थे, 18 राउंड गोलियाँ चलती है और उसके अंदर 3 शूटर्स अभी पकड़े जाते हैं। सवाल सबसे अहम यह है कि जो शाइस्ता परवीन है, जैसे आपने जिक्र किया है, वो कहाँ हैं? आप देखिए कि असद मारा जाता है, शाइस्ता परवीन का आने के कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन आएगी, वो अपने बेटे का मरा हुआ चेहरा देखने के लिए आएगी या फिर उसके जनाजे के अंदर शामिल हो सकती है या फिर जा सकती है, वो नहीं आती है। इसके बाद में कल हम देखते हैं कि जब शूट आउट होता है तो उसके अंदर उनका जो देवर है अशरफ, वो मारा जाता है, वो तब भी सामने नहीं आती है। अब एक सवाल ये था सबके जहन में कि हो सकता है कि अब जब पति की मौत हो गई है इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में, तो हो सकता है शाइस्ता आ जाए, लेकिन शाइस्ता अभी तक नदारद है। सवाल ये है कि आखिर शाइस्ता कहाँ है, जैसे आपने कहा है। तो ये कोशिश जानने की इसलिए की जा रही है कि शाइस्ता कहाँ है, उसके पीछे कई सारे तथ्य छुपे हो सकते हैं। वो निकालने के लिए अभी जो टीम है वो कोशिश ये कर रही है कि आखिर उनकी जो लोकेशन है वो ट्रैक की जा सके। शाइस्ता के ऊपर इनाम रखा हुआ है, गुड्डू मुस्लिम पर इनाम है, बाकी और जो शूटर्स हैं उनके ऊपर भी इनाम है। सबसे अहम बात जो समझ में आ रही है वो जो अभी हम दिखा रहे हैं अपने टीवी के ऊपर भी व्यूवर्स को, कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं, जो उनके जो नाबालिग बेटे हैं वो पहुँच चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि शाइस्ता भी पहुँच जाएगी, लेकिन अगर शाइस्ता नहीं पहुँचती है तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ज़रूर चल रहा है और अगर ये चीज़ चल रही है तो एजेंसियों को, पुलिस को अलर्ट होने की ज़रूरत है। अभी शाइस्ता कहाँ है ये सवाल, शाइस्ता का सरेंडर कब होगा ये सवाल, और ऐसे ही तमाम सवालों के बीच अमन, आप बताइए कि एक तस्वीर आई थी प्रयागराज में जब उनको लाया गया था, एक महिला बुर्के में नज़र आ रही थी, क्या है वो खबर? जैसा कि शहबाज बता रहे थे कि शाइस्ता कई दिनों से फरार है। शाइस्ता कहाँ है इसका अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन एक तस्वीर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखी होगी, हमारे चैनल ने भी जिम्मेदारी के साथ दिखाई। वो एक बुरके में दिख रही थी। वो छत से एक, वो नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो शाइस्ता ही थी, लेकिन ऐसा खबरें आई कि वो शाइस्ता हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि आज भी जैसा कि अतीक को मार दिया गया है, अशरफ को भी मार दिया गया है, शाइस्ता के शामिल होने की खबरें अभी भी चल रही हैं, लेकिन शाइस्ता इसमें शामिल होगी या नहीं होगी इस पर अभी भी सस्पेंस है। उस तस्वीर पर भी सस्पेंस है कि वो शाइस्ता थी या नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो हर बार वो अपने पति और अपने बेटों को देखने की लगातार वो कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पकड़े जाने का डर है, जिस वजह से वो ना तो फ़ोन का यूज कर रही है, ना किसी के संपर्क में है। वो लगातार चकमा दे रही है, वो फरार है। वो अगर आज भी अगर कब्रिस्तान में पहुंच सकती है, अगर पहुंचेगी तो बिना सरेंडर के, बिना छुपे लुके छुपे हुए देख सकती है। वो जो तस्वीर है, वो जो तस्वीर को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि वो शाइस्ता हो सकती है, वो शाइस्ता के लेकर अभी जो खबरें आ रही हैं तो वो यही है कि लेकिन इसके अंदर एक जो अभी मैं देख रहा था तस्वीरें, अवान और आज़म जो है उनको लेकर पहुंच चुके हैं और कब्रिस्तान के अंदर इस वक्त जो है भारी जमावड़ा लगा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो एक विदेशी कनेक्शन का निकल कर सामने आ रहा है। कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और जो पिस्टल मिली है उसका भी हमने अपने रिपोर्ट्स के अंदर जिक्र किया है कि 5 लाख रुपये की उस पिस्टल की जो बात कही जा रही है वो सामने आई है। उससे उसकी जो मर्डर किया गया है, क्या इसका जो कनेक्शन है किसी दूसरे देश से जुड़ रहा है और आखिर कौन वो लोग हैं जो अतीक और अशरफ को मारना चाहते थे? कोई ऐसा राज तो नहीं था कि जो
मुल्क के खिलाफ था, देश के खिलाफ था, और अगर वो बता देते तो उसके बाद में तमाम जो सफ़ेद पोश है वो बेनकाब हो जाते। एक कहावत है कि जब डॉन या जब आप अपराध की दुनिया में निकलते हैं, जिस डॉन ने 19 साल पहले ये कहा था कि मुझे मेरी मौत नज़र आ रही है, वो सड़क पर मैं किसी दिन मरा हुआ आपको मिलूँगा, वो आज सड़क पर उसकी मौत हुई। और एक जनाजा, 2 जनाजे घर के उठ गए, तीसरा बेटे का जनाजा निकल गया। लेकिन शाइस्ता जिस तरह से इस नाजुक वक्त पर भी सामने नहीं आ रही है, पुलिस के साथ वो सामने आकर सच नहीं बता रही है, उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। शाइस्ता का सरेंडर अब योगी की पुलिस और बाकी एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। उनको किसी भी तरह से सामने लाना है, क्योंकि अगर वो सामने नहीं आती हैं तो कई सारी साजिशों के राज अब जो अशरफ और अतीक के साथ दफन हो रहे हैं वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी राजदार है। क्योंकि प्रयागराज से लेकर साबरमती जेल तक उसी से अतीक अपने सारे राज शेयर कर रहा था। इसलिए हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे और शाइस्ता के सरेंडर की हर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।